लॉगिन करने के बाद पहली स्क्रीन ये खुलती है, जिसमें FHS, NCD स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, मैनेज, एडमिन, इस तरह के आइकन दिखेंगे। तो इसमें जब NCD स्क्रीनिंग पे जाएंगे तो दो आइकन दिखेंगे, NCD रिपोर्ट का और NCD इनरोलमेंट फीचर का। ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए जो भी एमओ सर हैं उनको NCD इनरोलमेंट फीचर पे क्लिक करना है। वो क्लिक कर देंगे तो जिसका हम लोगों ने सर्वे किया था उनका नाम आप देखेंगे पहले ही दिख रहा है। अभी ज्ञान प्रकाश का सर्वे किया था तो उनका नाम दिख रहा है। और इनको हम चाहें तो सर्च वाले आइकन से यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। और सर्च के मल्टीपल पैरामीटर है, मतलब आप चाहें तो फैमिली आईडी, मोबाइल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, विलेज नेम, नेम, डिजीज और आधार नंबर, जिससे भी चाहें उसे सर्च कर सकते हैं। वो आपको लाभार्थी या जो भी आपका पोटेंशियल मरीज है वो आपको मिल जाएगा। फैमिली आईडी से भी सर्च कर सकते हैं और हम अभी मेंबर आईडी से ही सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनका नाम आ गया, किसने रेफर किया, ये एनम का नाम आ रहा है, उनका मोबाइल नंबर आ रहा है, सीवेक फॉर्म भरा जा चुका है, यहाँ पे आ रहा है। अब ये अगले प्रोसेस में जाएंगे, परफॉर्म स्क्रीनिंग पे। डेट यहाँ पे ले लेंगे, सिस्टोलिक कितना आया, 80, हार्ट रेट। तो एबनॉर्मलिटी में नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। जैसे ही यहाँ पे नंबर्स जो तय लेवल है उससे ज़्यादा होंगे तो ये कंफर्म केस हो जाएगा। और कंफर्म केस में भी 10-10 मिनट के अंतराल पे उनका 3 बार BP लेना है, तब उसको कंफर्म करना है। RBC टेस्ट लिख सकते हैं, लैब टेस्ट जो भी उनकी लैब में हो रहे हैं उसमें से। ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पे दवा मेडिसिन ऐड करने का ऑप्शन आएगा, जो भी दवा उसको दे रहे हैं मेडिसिन ऐड पे जाएंगे। मेडिसिन का नाम यहाँ पे जो भी EDL में आपकी दवाएं हैं वो नाम आएंगे। टाइप ऑफ मेडिसिन टैबलेट है कि सिरप है, टैबलेट है। टाइप ऑफ डोज, सुबह शाम दोपहर लेनी है, सुबह शाम लेनी है, सुबह लेनी है, रात को लेनी है, या फिक्स इंटरवल लेनी है, जैसे है वो फिक्स कर सकते हैं। सुबह शाम लेनी है, खाने से पहले लेनी है, कितने दिन के लिए लेनी है, 30 दिन के लिए, कितनी टेबलेट एक टाइम पे लेनी है, एक। और कुछ लिखना चाहें एडिशनल डिटेल वो डॉक्टर साहब यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके लेवल से मैनेज नहीं हो सकता है तो आगे रेफर कर सकते हैं। तो आगे रेफर करने के लिए यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ भी रेफर करना चाहते हैं लाइव वर्जन में DH वगैरह सब आएगा, वहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं। फॉलो अप डेट, जहाँ आप फॉलो अप करने के लिए 15 दिन बाद भेजना चाहते हैं या 7 दिन बाद, तो वो सब सेंटर पे जो नज़दीकी सब सेंटर है वहाँ पे दोबारा फॉलो अप के लिए मरीज को भेज ये सकते अभी यहाँ पर लिस्ट आ रही है, बट अभी हमने सिस्टम में इस तरह का प्रावधान कर रहे हैं कि जिस सब सेंटर से वो रेफर होके आए होंगे वो बाय डिफॉल्ट वही सब सेंटर होगा। और हम अगर हमारा इंटरनल डिस्कशन के बाद ये कॉमन कंसेंसस बनता है कि हम केवल उसको सब सेंटर ही दिखाएं जहां से आए थे, तो ये सिलेक्शन वाला हम लिस्ट हटा देंगे। हैं। और उसके इस बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। एक मिनट, इसमें एक चीज और इंश्योर करनी थी, राहत, थोड़ा सा ऊपर आइएगा, कि यदि हमारे पास कोई भी पेशेंट कंफर्म हो रहा है तो ये सभी एमओ से ये रिक्वेस्ट, जो भी कंफर्म्ड केसेस हैं उनका ट्रीटमेंट इंश्योर करें कि स्टार्ट हो। क्योंकि अगर हम रेफर भी कर रहे हैं तो भी आप सभी को ये पता है कि हम प्राइमरी पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करके ही उनको रेफर करते हैं। तो प्लीज ये इंश्योर करें कि जो भी आप पे कंफर्म केसेस आ रहे हैं, जिनको भी आप डायग्नोज कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट जरूर इनिशिएट कर दें। फिर उसके बाद यदि आपको लगता है कि उनको रेफर की जरूरत नहीं है तो आप उनको दोबारा, जो भी आपको अपने फॉलोअप की विजिट की डेट लगती है, हफ्ता 2 हफ्ता, एज पर यू नीड। अदरवाइज जिनको रेफर भी करना है तो भी उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हुए तब रेफर करें। और उनको ये इंश्योर करा लें कि वो वहां पे जब दिखा लें हायर सेंटर पर, उसके बाद वो वापस एक बार आपको फिर से फॉलोअप में दिखाना इंश्योर करें, ताकि आप डाउन द लाइन उनका ट्रीटमेंट जो है वो अपलोड कर सकें। क्योंकि हो सकता है कुछ पेशेंट्स आपके सीधे DH पे जाएंगे
तो उस केस में अगर हमारा अभी सिस्टम सिर्फ सीएचसी तक ही हम लेके जा रहे हैं, अगर पेशेंट डीएच पे रेफर हुआ है तो इंश्योर करें कि वो पेशेंट वापस आपको एक बार जब स्टेबलाइज हो जाता है आपको आके दिखा ले, ताकि फिर से आप उसका ट्रीटमेंट अपडेट कर ले और वो नीचे डाउन द लाइन सीएचओ को दिखना चालू हो जाए। तो इसमें प्लीज हमने एक चीज, सॉरी, इसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम इसको ई सुश्रुत से भी इंटीग्रेट कर दें। तो जो रेफरल्स यहाँ से होंगे, वहां अगर ई सुश्रुत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर चल रहा है या मेडिकल कॉलेजेस में भी चल रहा है, तो ये जो रेफरल की लिस्ट होगी वहां पर यूनिवर्सल लिस्ट की तरह अवेलेबल होगी। अगर ये पेशेंट जाता है तो वो सर्च करके डायरेक्टली इसी आधार पर ओपीडी रजिस्ट्रेशन और फर्दर भर्ती करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट हमको एक एक्नॉलेजमेंट आना शुरू हो जाएगा। और यही लिस्ट जो आपकी है ये आपको सेकेंडरी रेफरल की ड्यू लिस्ट में भी आपको दिखती रहेगी यदि आपने इस पेशेंट को रेफर किया है तो प्लीज आप पेशेंट्स जो देख रहे हैं साथ ही साथ अपने इन ड्यू लिस्ट पे भी एक बार नजर जरूर डालते रहें कि आपके ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो आपने हायर सेंटर पे रेफर किए हैं जिनको आपको ट्रैक करना है, साथ ही साथ आपके वो कौन से पेशेंट्स हैं जो कि आपके डाउन द लाइन नीचे सीएचओ द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर करने हैं, और जो भी आपके पास डाउन द लाइन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर सीएचओ द्वारा पेशेंट देखे जा रहे हैं या उनके द्वारा फॉलो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, वो आपके पास हर 3 महीने के बाद एक बार ट्रीटमेंट रिवीजन के आधार पर जरूर आपके पास दिखाने हैं। प्लीज कंटिन्यू। राहत प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक है। सो इसी प्रकार से फिर डायबिटीज की स्क्रीनिंग करेंगे, जो भी उनका रीडिंग वगैरह आएगा यहाँ पे डालेंगे, और कंफर्म केस होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करेंगे। ओरल में ओरल कैंसर का जो भी ये डेट लेंगे और जो भी विजुअल उनको दिखता है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ डेट ले लेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके वाइट पैचेस वगैरह रेड पैचेस वगैरह कुछ भी दिखता है तो यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा, पहले से कोई अगर है तो वो भी दिखेगा। उसके बाद सीओपीडी का है। सीओपीडी की स्क्रीनिंग जिस दिन कर रहे हैं उसका डेट ले लेंगे, और उसका इलाज शुरू करना चाहते हैं तो इलाज भी शुरू कर सकते हैं। कब कब से वो सारे सवाल आएंगे जो सीओपीडी के अंतर्गत आते हैं। ब्रीथनेस नहीं है, एसिम्टोमेटिक तो नहीं है, विजिंग तो नहीं है, एलर्जिक डिजीज तो नहीं है, ये सारे ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद अगर इलाज शुरू करना चाहते हैं तो उसका भी इलाज आप शुरू कर सकते हैं इसकी स्क्रीनिंग करते हुए। तो ये सभी स्क्रीनिंग पुरुष के केस में आएंगी और महिला के केस में दो स्क्रीनिंग और आएंगी, और इसी के आधार पे जो भी डायग्नोसिस बनेगी उसका प्रिंट भी आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो मरीज है आपका, उसकी सारी जानकारी उसके साथ सेव रहेगी। वो चाहे जहाँ भी मूव करेगा उसके आभा आईडी के साथ अगर लिंक रहेगा, आभा आईडी बनी होगी तो सारी चीज़ें उसकी आभा आईडी के साथ भी लिंक रहेंगी। सर इसमें कुछ और बताना है? नहीं राहत, इसमें तो हमने ऑलमोस्ट ये पूरी चीज कवर कर ली।